सिंपल इक्वेशन का थर्ड पार्ट सिखा रहा हूं। और आज आप लोगों के लिए मैं RS अग्रवाल के बुक से कुछ चुने हुए क्वेश्चंस आपके लिए ले आया हूं। देखिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए। सुमित्रा हैज ₹34 इन 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। इफ द अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या फर्स्ट लाइन में क्या बोला है कि टोटल रुपीज कितना है उनके पास 34, और कैसे है 50 पैसा और 25 पैसा मिला के। ठीक है ना। सेकेंड लाइन में क्या बोला, इफ द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे कंपैरिजन किससे किया है, 50 पैसे कॉइन से किया है। दैट मीन्स 50 पैसे कॉइन जितने भी है, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन जितने भी है उससे डबल है 25 पैसा कॉइन। ये सेकेंड लाइन हो गया। थर्ड लाइन आपको निकालना है कि हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज शी हैव। अब हम कैसे करते हैं ये क्वेश्चन, जैसे मानो आपके पास 35 रुपीज है, ये टोटल आपके पास 35 रुपीज है, लेकिन कैसे है, मानो कि 10 रुपीज का नोट आपके पास, ये 10 रुपीज का कॉइन आपके पास है 2, और 5 रुपीज का कॉइन इंटू 3 है, तो कितना हो गया 20 और 15, दैट मीन्स 35। ये कॉन्सेप्ट हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लगाएंगे। ठीक है ना। देखिए कैसा सॉल्व होता है। और इस टाइप का क्वेश्चन, दैट मीन्स क्या है, नंबर डिनोमिनेशन इंटू नंबर ऑफ नोट्स प्लस डिनोमिनेशन इंटू नंबर ऑफ नोट्स। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 34 रुपीज है। अब यहाँ पे अब लिखो 34 रुपीज। ओके, अच्छा, पहले इस तरह लिख लेते हैं। लेट नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन be x and the number of 25 पैसे कॉइन इक्वल टू, इसका डबल बोला है ना। अब एज पर क्वेश्चन क्या है, एज पर क्वेश्चन यहाँ पे 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन, ठीक है, इनटू, दैट मीन्स 50 कैसे लिखेंगे हम, इस तरह लिख सकते हैं 0.50 इंटू x नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 25 पैसा कॉइन इंटू हम क्या लिखेंगे 2x। ये दोनों मिला के क्या होना चाहिए, ₹34। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 0.50x, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी है 0.50x इक्वल टू ₹34। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1 रुपीज हो जाएगा, 1x इक्वल टू 34 और x इक्वल टू 34। सो आपको क्या मिला यहाँ पे, 50 पैसा कॉइन इज 34 एंड 25 पैसा कॉइन इज 68। इसका डबल हो जाएगा। यू कैन वेरीफाई इट ऑल्सो। ठीक है, दस यहाँ पे क्या लिखोगे, 10 द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन equal to 34 and the number of 25 पैसे coin equal to 68। ठीक है। Now coming to the second question. Okay, this is the second question। और ये मैं क्यों लेके आया हूं आपको सिखाने के लिए
कि कई बार मैं देखता हूं कि बच्चों ये जो एज का प्रॉब्लम है ना, एज का जो प्रॉब्लम सम है उसको वो डिफिकल्ट फील करता है। कैसे करोगे वो मैं आपको सिखा रहा हूं, दिखा भी रहा हूं। देखो, A father is 30 years older than his son. First of all, so let the age of the son be X years, and the age of the father इक्वल टू क्या है 30 years old। दैट मीन्स अगर ये है x प्लस 30 years, ये फर्स्ट लाइन हो गया आपका। नाउ इन 12 years, आफ्टर 12 years, दैट मीन्स आफ्टर 12 years क्या होगा? ए मैन विल बी 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। तो फादर क्या होगा? पहले फादर है x प्लस 30, ये तो है ही उनका प्रेजेंट एज, प्लस 12 साल बाद क्या होगा? 3 times। अब 12 साल इनके लिए भी जुड़ेगा, फादर के लिए, और सन के लिए भी जुड़ेगा। तो सन का क्या है? x प्लस 12। तो दोनों के लिए इनका प्रेजेंट एज है और इनका सन का प्रेजेंट है x, और फादर का x प्लस 30। नाउ 12 years आफ्टर, दैट मीन्स ये 12 years जुड़ेगा, यहाँ पे भी 12 years जुड़ेगा। 12 years के बाद क्या होगा? एज पर क्वेश्चन ये 3 times हो जाएगा। तो हम कभी भी बड़े के साथ ये नहीं 3 मल्टीप्लाई करेंगे छोटे के साथ। जैसे मानिए कि एक आदमी का उम्र है 50 years और उसका बच्चे का है 20 years, ठीक है। तो हम इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 30 जोड़ेंगे या 20 प्लस 30 जोड़ेंगे, इसके लिए इसके साथ नहीं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ठीक है। छोटे के साथ ही जोड़ना है ना। अब इसको कुछ नहीं करना, ये क्या होगा? x प्लस 42 होगा। x प्लस 42 इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? 3x प्लस 36। यहाँ पे 3x बड़ा है तो ये इसको इधर ले आओ, ट्रांसपोजिशन मेथड। 3x माइनस x और 42 माइनस 36, यहाँ पे क्या होगा? 6 होगा। यहाँ पे क्या होगा? 2x होगा। तो x को होगा, therefore x इक्वल टू क्या होगा? 6/2, दैट मीन्स 3। यहाँ पे इसका मतलब प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज 3 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 33 years। तो यहाँ पे लिख दो कंक्लूजन, ऑलवेज राइट कंक्लूजन ऑल्सो। द एज ऑफ द सन जो x था इक्वल टू 3 years एंड द एज ऑफ द फादर क्या था? x प्लस 30 था, तो यहाँ पे क्या होगा? 33 years। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। हेलो, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन और ये भी एज के ऊपर है, ठीक है। नाउ मैं पढ़ के सुनाता हूं। 5 years ago a man was 7 times as old as his son। 5 years hence, मतलब hence का मतलब 5 साल बाद, father will be 3 times as old as his son। 5 साल बाद फादर का एज सन से 5 times बढ़ जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। नाउ यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूं। 5 years ago a man was 7 times as old as his son। दैट मीन्स आज से 5 साल पहले। तो आप सबसे पहले अब ये सोचो, 5 साल पहले मानो कि तो आज प्रेजेंट एज में आने के लिए क्या होगा?
अगर 5 साल पहले एक्स उम्र था, एक्स ईयर्स, और प्रेजेंट एज क्या होगा, एक्स प्लस 5। तो इस टाइप का मैंने इस ढंग से आप सोचिए ना। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, लेट द एज ऑफ द सन 5 years ago, लेट द एज ऑफ द सन 5 years ago बी क्या होगा यहाँ पे, एक्स ईयर्स। 5 years ago, 5 साल पहले एक्स ईयर्स उम्र था। एंड द एज ऑफ द फादर, 5 years ago क्या था, यहाँ पे ये है 7 times बोला है। 5 years है तो फादर विल बी 7 times, दैट मीन्स 7 years टाइम्स बोला है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इक्वल टू 7 years। नाउ अब प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूं। प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज क्या होगा, 5 साल, ये 5 साल पहले क्या है, तो अभी 5 साल हो गया तो x प्लस 5 होगा। द एज ऑफ द सन इक्वल टू x प्लस 5 years, ये है प्रेजेंट एज। और एज of the father इक्वल टू क्या होगा, 7x प्लस 5 years, ठीक है, ये प्रेजेंट एज। नाउ अब आता है 5 years later, hence 5 years after, फाइव ईयर्स आफ्टर, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एज ऑफ द सन, यहाँ पे प्रेजेंट एज क्या था, x प्लस 5, तो यहाँ पे x प्लस 5 प्लस 5, ये आता है सन का एज। सिमिलरली एज ऑफ द फादर इक्वल टू क्या था, प्रेजेंट एज, और इसके बाद 5 साल बाद तो क्या होगा यहाँ पे, 7x प्लस 5 प्लस 5, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x प्लस 10 है, x प्लस 10 years, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 7x प्लस 10 years, 10 years। नाउ अब आता है, नाउ क्वेश्चन एज पर, तो यहाँ पे क्या है, 7x प्लस 10, 7x प्लस 10 इक्वल टू 3 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स x प्लस 10 होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 7x और ये 3x है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव आ जाएगा 3x, और यहाँ पे क्या होगा 30 और यहाँ पे होगा 10, तो माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ पे होगा 20 और यहाँ पे 4x, x इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स 5 years। Thus, the present age of the son is 10 years, and the present age of father is 5 7 35 plus 5, that is 40। तो प्रेजेंट एज होगा यहाँ पे, प्रेजेंट
एज ऑफ सन इक्वल टू 10 years, present age of father equal to 40 years. Okay. Now coming to the fourth question. Hello. It is the fourth question. In an examination, a student requires 40% of the total marks to pass. मतलब पास होने के लिए उनको 40% चाहिए. किसका? टोटल मार्क्स जितना भी है उसका 40%. If Ria gets 185 marks and failed by 15 marks, find the total marks. देखो कैसे, बहुत इजी क्वेश्चन है. यहाँ पे 40% marks equal to total marks. 40% नहीं, सॉरी, मैं यहाँ पे पासिंग मार्क, passing marks equal to 40% of the total marks. पासिंग मार्क्स क्या है, यहाँ पे देखो कैसे निकालोगे पासिंग मार्क्स. 185 उनको मिला ही है और फेल्ड बाय 15 मार्क्स, मतलब पास होने के लिए, और अगर 15 मार्क्स मिल जाता तो पास हो जाती. आउट ऑफ टोटल दैट मीन्स एक्स, ठीक है, एक्स है टोटल, और 40% दैट मीन्स 40 डिवाइडेड बाई 100, दैट मीन्स 0 0 काट दो, और यहाँ पे क्या होगा 2/5, और यहाँ पे क्या होगा 200 डिवाइडेड बाई एक्स. नाउ दिस फ्रैक्शन इज इक्वल, सो वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे क्या होगा 2x इक्वल टू 200 इंटू 5. x इक्वल टू क्या होगा 200 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 100, दैट मीन्स 500 was the total marks. 500. So that means यहाँ पे है find the total marks. Thus the total marks equal to 500. Now it is the fifth question. A labor is engaged for 20 days. एक लेबर को ठीक किया गया 20 डेज के लिए, कोई भी काम हो. अब कंडीशन क्या है, ऑन द कंडीशन दैट ही विल रिसीव ₹120 फॉर ईच डे. अगर जितने दिन वो काम करेगा हर रोज के लिए 120 रुपए उनको मिलेगा. ही वर्क्स एंड विल बी फाइन ₹10 फॉर ईच डे ही इज एब्सेंट. अगर वो एब्सेंट हो जाता है काम से और नहीं आता है तो वो एक दिन के लिए 10 रुपीज काटा जाएगा. If he receives ₹1880 in all, for how many days did he remain absent? अब कितने दिन वो एब्सेंट रहेगा ये आपको निकालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करते हैं लेट द लेबर वर्कड फॉर X days, क्योंकि इट इज अननोन कि वो कितने दिन काम किया है. ठीक किया गया था 20 दिन के लिए, लेकिन उन्होंने कितने दिन काम किया ये अननोन है. नाउ ही वॉज एब्सेंट फॉर क्या है यहाँ पे 20 डेज के लिए उसको ठीक किया गया था, और वो जितने दिन काम किया है ये अगर माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एब्सेंट डेज मिलेगा, इतने डेज. ना अब क्या अब कंडीशन, अच्छा अब इक्वेशन बनाना है. इक्वेशन कैसे होगा, अगर वो पूरा का पूरा 20 डेज इंटू नंबर ऑफ डेज 120
एक दिन में उसको 120 रुपए मिलना चाहिए, तो ये है पर डे वो आए थे मानो एक्स वर्क। इसमें से अगर आप ये 10 और 20 माइनस एक्स अगर आप वो कर लेते हो, माइनस कर देते हो, तो 1880। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 120 वो हर रोज के लिए मिला, ठीक है। तो वहां पे मानो एक्स दिन काम किया और 100 दिन के हिसाब से 120 रुपए के हिसाब से उनको मिला। इनमें से अगर वो एब्सेंट डेज अगर आप निकाल देते हो, हाँ 10 और यहाँ पे 20 माइनस एक्स एब्सेंट इंटू पर डे 10 रुपीज के हिसाब से उनको यहाँ पे इस तरह लिखो 10 इंटू 20 माइनस एक्स, ये आपको उनको मिला। यहाँ पे क्या होगा 120x, यहाँ पे होगा 200 और यहाँ पे होगा 10x इक्वल टू 1880। अब यहाँ पे 120 प्लस 10x दैट मीन्स 130x इक्वल टू यहाँ पे 1880 प्लस 200 यहाँ पे क्या होगा 2080, ठीक है। यहाँ पे 130x, यहाँ पे 13x इक्वल टू 2088 क्योंकि 0 कट जाता है। अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा 208 डिवाइडेड बाई 30, तो यहाँ पे होगा x इक्वल टू 16 डेज। नाउ ये है टोटल नंबर ऑफ डेज ही वर्कड, नेवर वर्कड फॉर x डेज। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज ही वर्कड इक्वल टू 16 डेज। तो रिमेनिंग क्या है 4 दिन आपका उनका एब्सेंट है, क्योंकि 20 डेज के लिए उनको रिक्रूट किया गया था और ये नंबर ऑफ वर्कड ही वर्कड फॉर 16 डेज। तो दैट मीन्स हाउ मेनी डेज डिड ही रिमेन एब्सेंट, दैट मीन्स 4 डेज, ठीक है। तो ये कंक्लूजन आप लिख लेना, एक ही लाइन का है। और कमिंग टू द 6th क्वेश्चन। Now it is the 6th question. How much pure alcohol must be added to 400 milliliter of a 15% solution to make its strength 32%? That means 32% concentration बढ़ाना है, मतलब बनाना है। और एल्कोहल कितना, ये प्योर एल्कोहल कितना ऐड किया जाएगा इसमें 400 मिलीलीटर और 50% सॉल्यूशन में कितना ऐड किया जाएगा सो दैट इट विल बी 32% स्ट्रेंथ। नाउ क्या होगा यहाँ पे अमाउंट ऑफ एल्कोहल, यहाँ पे लिखो अमाउंट ऑफ एल्कोहल in 400 milliliter of a 15% solution equal to 15% solution, that means आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 400 15%, that means 15 divided by 100 into 400 into 400 इस तरह लिख सकते हैं 400, that means यहाँ पे होगा 60 मिलीलीटर। अच्छा, ये अमाउंट ऑफ एल्कोहल इन इतना ये है प्रेजेंटली, ठीक है। नाउ यहाँ पे नाउ न्यू अमाउंट ऑफ एल्कोहल क्या होगा, न्यू अमाउंट ऑफ एल्कोहल क्या होगा, यहाँ पे 60 तो है ही, दैट मीन्स 60 प्लस x मिलीलीटर आप डाल रहे हो तो इतना मिलीलीटर होगा, ठीक है। अब न्यू अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, न्यू अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन का मतलब है, मतलब दो चीज मिला के एक सॉल्यूशन बनता है। जैसे वाटर और चीनी आप मिला रहे हो, तो अगर चीनी आप 2 चम्मच मिला रहे हो तो सॉल्यूशन में क्या होगा, वाटर भी है तो उसमें 2 चम्मच और ऐड होगा। यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा है 60 प्लस x और सॉल्यूशन में भी ये
आपका बढ़ जाएगा। दैट मीन सॉल्यूशन क्या है, 400 तो ऑलरेडी है ही, प्लस x मिलीलीटर ये होगा। ठीक है। नाउ अब आता है न्यू अमाउंट ऑफ एल्कोहल divided by new amount of solution इक्वल टू क्या है, यहाँ पे क्या दिए 32, दैट मीन्स 32 डिवाइडेड बाई 100। अब न्यू अमाउंट क्या है, यहाँ पे 60 प्लस x डिवाइडेड बाई 400 प्लस x इक्वल टू, यहाँ पे 4 से काटिए 8 और यहाँ पे 25। ओके। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको क्या होगा, यहाँ पे 25 में से 1,500 ये है 1500 प्लस 25x इक्वल टू यहाँ पे 3200 प्लस 8x। अब 32 यहाँ पे 25x माइनस 8x कर दीजिए, और यहाँ पे 32 माइनस 1500, तो यहाँ पे क्या होगा 1700 होगा, 1700। यहाँ पे क्या होगा 17x, तो यहाँ पे क्या होगा 1700 डिवाइडेड बाई 17, दैट मीन्स 100 मिलीलीटर। 100 milliliter is to be added to this 400 milliliter of 15% solution to make its strength 32%। ये कंक्लूजन आप लिख लेना। 100 milliliter of alcohol, pure alcohol, ये pure alcohol लिखा है, pure alcohol to be added in 400 milliliter of a 15% solution to make its strength 32%। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट टाइम मैं आ रहा हूं कोई और दूसरे चैप्टर लेके।